हेलो, सुस्वागतम, नमस्ते एंड आदाब सभी लोगों को। मोस्ट वेलकम। आज के करंट अफेयर्स में 18 सितंबर का करंट अफेयर मैं अब आपके सामने आज डिस्कस करता हूं। तो आज क्या है करंट अफेयर्स में डिस्कशन के लिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो इन्वेस्ट 2024 रीन्यूएबल एनर्जी समिट हुई है गांधीनगर में, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने री इन्वेस्ट 2024 नाम से एक समिट ऑर्गेनाइज की है गांधीनगर गुजरात में, जिसका फुल फॉर्म होता है, ये ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट है। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट, ये गुजरात गांधीनगर में ऑर्गेनाइज की गई है। इसका मिशन है कि 500 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करना इंडिया में। ये इस साल के दशक के अंत तक, मतलब 2030 तक इंडिया का एनर्जी इनपुट 500 गीगावाट तक हो जाएगा। तो ये अभी इस समय अगर हम लोग बात करें एट प्रेजेंट, तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने एड्रेस में ये बताया कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है पूरे वर्ल्ड में, और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इंडिया इस समय बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि इसके जो स्टार्टिंग के 100 दिन होंगे, ये स्टार्टिंग के 100 दिन मील का पत्थर साबित होंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडिया को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में इस मिशन का बहुत बड़ा योगदान होगा, ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट था कि वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम जो चलाई जा रही है, इस वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम से अगले कुछ सालों में 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट डेवलप कर लिया जाएगा। इंडिया इज द फर्स्ट नेशन इन द G20 टू अचीव द क्लाइमेट कमिटमेंट्स सेट इन पेरिस 9 years अहेड ऑफ द डेडलाइन। तो प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि जो G20 का प्लेटफॉर्म इंडिया में तैयार किया गया था, तो G20 नेशंस में इंडिया अपने अचीवमेंट से 9 साल पहले की डेडलाइन से, मतलब जो डेडलाइन सेट की गई थी उससे 9 साल पहले ही अपना टारगेट अचीव कर चुका है। तो ये पहला नेशन बन गया है G20 में क्लाइमेट कमिटमेंट्स के कंटेक्स्ट में। रेन 2021 जो है, रेन 2024 मतलब रिन्यूएबल एनर्जी नेशंस 2024, तो ये रेन 2024 कहलाता है। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया चौथा दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कंट्री बन गया है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के रेफरेंस में, इसे रिन्यूएबल एनर्जी को हिंदी में कहा जाता है कि पुनर्नवित ऊर्जा के संदर्भ में भारत चौथा ऐसा देश बन गया है पूरे विश्व में जिसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी चौथे नंबर की है दुनिया में सबसे ज़्यादा। और विंड पावर एनर्जी जो है, ये भी, इसमें भी भारत चौथे नंबर पर आ गया है। सोलर पावर कैपेसिटी में भारत का नंबर 5वां है, जिसे हम लोगों को इम्प्रूव करना है। 2030 तक 500 मेगावाट की कैपेसिटी को, नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी को हमें अचीव करना है। COP26 में ये फैसला लिया गया था। FDI लिमिट भी 100% रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में रख दी गई है। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट भी 100% रख दी गई है। मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर के रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में अपना 100% इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये अभी हम लोगों ने बात की
रेन 2024 पर। अब हम लोग एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करते हैं आज में। तो इमरजेंसी प्रोविजंस कैसे इम्पैक्ट करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पर। तो चलिए हम लोग इन्हीं पर आज डिस्कशन करते हैं अपना इस टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, इन इमरजेंसी प्रोविजंस को पार्ट 8 में रखा गया है। 3 टाइप्स की इमरजेंसीज इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं। ये 3 टाइप की इमरजेंसी प्रोविजंस हैं: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इस पर प्रोविजन बनाने का राइट केवल और केवल प्रेसिडेंट को दिया गया है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। विच स्कॉलर said that the constitution of India is quasi federal। जल्दी से कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस व्यक्ति ने कहा कि भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। एक और स्कॉलर थे जिन्होंने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघ है, तो ये किसने कहा? और अर्ध संघात्मक है, ये किसने कहा? इमरजेंसी प्रोविजन को पार्ट 8 में कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। 352 से लेकर के 360 तक आर्टिकल्स इससे बिलोंग करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी एबनॉर्मल सिचुएशन में ये पावर दी गई है कि ये इमरजेंसी को इंट्रोड्यूस कर सकता है, इमरजेंसी को एनेक्ट कर सकता है। तो ये जो पार्ट है, आर्टिकल 355 कहता है कि 2 कंडीशंस में, एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में और एक इंटरनल डिस्टरबेंस के कॉन्टेक्स्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी इंट्रोड्यूस कर सकता है। आर्टिकल 356 कहता है कि प्रेसिडेंट स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से जानते हैं। एसआर बोम्मई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित हुआ नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजंस को सॉर्ट आउट करने के लिए। इसमें ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन में, किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में इमरजेंसी प्रोविजन का यूज कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, माइंड कीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी हम लोगों ने पॉलिटिकल डोमेन पर डिस्कशन किया। अब एक क्वेश्चन है, विच पोजीशन हैज इंडिया अचीव्ड इन द रैंकिंग ऑफ बेस्ट कंट्रीज इन 2024? 33rd, 34th, 35th और 36th। तो इसका आंसर चलिए हम लोग देखते हैं। स्विट्जरलैंड इस समय बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर है। ये पिछले 3 सालों से इसी पोजीशन पर बना हुआ है और इस साल भी 2024 में स्विट्जरलैंड ही टॉप रैंक पर है। इंडिया की रैंक इस बार 33rd हो गई है, तो इसका आंसर होगा ए, 33rd। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म जेफरीज, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रुपीज can reach up to how many billion dollars in this financial year of 2024-25? तो इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें हम लोग कौन सा ऑप्शन होगा देखते हैं। तो अभी जेफरीज ने ये कहा है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ करके 689.235 बिलियन हो गया है 6 सितंबर को। तो ये अगर इतना हो गया है तो इसका आंसर होगा $700 बिलियन। अभी कौन से लेह, रिप्रेशन, पोर्ट ब्लेयर, कावरत्ती आइलैंड में कौन से आइलैंड का नया नाम श्री विजयपुरम रखा गया है? तो ये हम लोग ऑलरेडी पिछले करंट अफेयर के सेशन में देख चुके हैं। तो आप नया जो हमारा पहला वीडियो था इससे पहले वाला, उसको देख करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी इसका आंसर आपको मिलेगा। अमित शाह जी ने अभी फ्राइडे को अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रख दिया श्री विजयपुरम। तो इसका आंसर है सी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस एक्स समिट का तीसरा सेशन, तीसरी समिट इंडस एक्स की कहाँ पर हुई? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया या फिर टेक्सास? तो इसका आंसर है कैलिफोर्निया। चलिए देखते हैं। कैलिफोर्निया में 9 और 10 सितंबर 2024 को इंडस एक्स समिट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। ये जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज थी। यहाँ यूएसए में इसे इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम पर लॉन्च किया गया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो कैलिफोर्निया विल बी द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट पीएम इनॉग्रेट्स री इन्वेस्ट 2024 इवेंट फ्यूलिंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसी टॉपिक पर डिस्कशन किया था। कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। ये वही है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो आज हम लोगों ने 18 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस किए। आप लोगों को ये कैसा लगा जल्दी से अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जाते जाते, जैसा कि मैं लखनऊ का हूँ और लखनऊ अदबो अदाब और खुलूस का शहर माना जाता है, तो शेर व शायरी के अंदाज में मैं अपना सेशन एंड करना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा गालिब ने फरमाया है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है। तो चलिए इन वर्ड्स के साथ मैं आज के सेशन को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।